हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम फॉर क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों का अभी एग्जाम जिन बच्चों का अभी एग्जाम बाकी है आरपीएफ कांस्टेबल का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को दिखाई बढ़िया से दे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। यानी ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1997 में। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ट्राई का फुल फॉर्म जैसे देखिए, टी से हो जाएगा आपका टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया। इसको पढ़ लेते हैं फिर से। टेलीकॉम यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, और हिंदी में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक ना। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निवेश। ठीक ना। कोई भी अगर धन से, ठीक है, धन को भूमि, भवन और मशीन और अन्य उपकरण खरीदते हैं, जो इसमें खर्च लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो निवेश कहते हैं। निवेश माने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश कर रहे हैं उसमें। अगला नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारत की जो संविधान है, तो संविधान में जो प्रस्तावना में क्या शामिल है, नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज और भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है दोस्तों। बाकी जो न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता, ये सब शामिल है। भारत के जो प्रस्तावना है उसमें ये तीनों शामिल है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। तो सफेद ध्वज किसे इंगित करते हैं? ठीक है, करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक ना, जो सफेद रंग है, जो फार्मूला जो रेसिंग वाला आती है, ठीक ना, प्रतियोगिता, उसमें क्या है? तो उसमें जो सफेद रंग जो होता है, क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है दोस्तों कि ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी चेतावनी देता है, क्या चीज का? तो ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है, जो जो कि सफेद रंग, वो यही दर्शाता है दोस्तों। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जबलपुर, ये जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जबलपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये एमपी में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री कौन है? ये उस समय की बात कर रहा है दोस्तों, जब 2019 में परीक्षा था उस टाइम। 2019 में महिला और बाल विकास मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो उस टाइम कौन थी? तो मेनका संजय गांधी। मेनका संजय गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दोस्तों कि भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन। कौन थे दोस्तों? तो ये जाकिर हुसैन थे। ठीक ना। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, दोस्तों कि राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, जो कि एनसीसी इसको बोला जाता है, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना कब होती है? 1948 में। इसका संस्थापक कौन है? तो ये हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक होता है। ठीक ना।
इसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत में अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों वो अपना केरल। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बास्केटबॉल। माइकल जॉर्डन क्या खेलते हैं, तो बास्केटबॉल खेलते हैं। ये कहाँ के है, तो ये यूएसए के है, ये अमेरिका है के है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गोल्फ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गोल्फ से। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राज्य भाषा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राज्य भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी खांसी, जो कि राज्य भाषा नहीं है, बाकी पंजाबी, गुजराती और उड़िया है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईटानगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम उपदेश से संबंधित है, प्रथम उपदेश से संबंधित है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, आगे देख लेते हैं दोस्तों कि फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। फास्फोरस को यदि डिनोट किया जाता है दोस्तों पी से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक ना, पी से डिनोट किया जाता है फास्फोरस को। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये 15 होता है दोस्तों। ठीक ना, जो कि ये हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका राइट आंसर है ये आपका ये राष्ट्रपति हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला नंबर प्रश्न है कि घनत्व की एसआई यूनिट क्या है, घनत्व की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पानीपत के सेकंड युद्ध कब हुए थे, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1556 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में, दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा ये हो जाएगा आपका तीसरा 1761 में, 1761 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन से। ये देखिए दोस्तों यहाँ भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर एक ही होगा, ये गलत से लिख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उस टाइम से बोल रहा है दोस्तों, ये 2019 में जो वो चुनाव हुए थे उस टाइम की बात कर रहे हैं कि संसद सदस्य कौन थे, राधेश्याम विश्वास किस राज्य से संबंधित है, तो ये से। गोवा का लोक नृत्य क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गोवा का लोक नृत्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है मांडो, मांडो गोवा का लोक नृत्य है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रथम। ठीक है, इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, जिसको इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है दोस्तों, ये आता है सोडियम कार्बोनेट का, यही फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।